हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज adjacent A. Compressibility factor Z for H2 is lower than CO2. Reason: CO2 has higher molar mass than H2. तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में adjacent में एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z H2 के लिए लोअर होता है देन CO2, और उसका रीजन क्या देगा. अपने पास जो CO2 होता है उसमें क्या होता है, हाई मोलर मास होता है देन H2. ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना, हमें बताना अपने पास जो अजर्शन है और रीजन है दोनों के दोनों ठीक है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. या फिर अजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, अजर्शन गलत है रीजन ठीक है, फिर अजर्शन रीजन दोनों के दोनों गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, की कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं. अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. क्या होता है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ओके, ये हमारे पास क्या होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन में आर टी. ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास जेड का फॉर्मूला होता है. अभी देखिए, अभी हमारे पास दो चीज़ों के बारे में बात की गई है. किसके बारे में, एक तो H2 के बारे में. अब देखिए H2 होता है, H2 के बारे में बात की गई, तो H2 में क्या होता है, स्मॉल साइज होता है. क्या होता है, स्मॉल साइज. ठीक है, साइज स्मॉल है तो इसमें क्या होगा, अब साइज स्मॉल है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा नहीं, तो क्या होगा, नो अट्रैक्टिव फोर्स. कोई अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा. अब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे, सो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो क्या होगा, सो रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट. ओके, रिपल्सिव फोर्स क्या है, प्रेजेंट है. ओके, इसके अंदर. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. अब H2 का हो गया, अभी हमारे पास H2 का हो गया. अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास, फिर अब H2 के बारे में होगी तो हमारे पास अब दूसरा है क्या है, CO2. CO2 में क्या होता है, CO2 में क्या होता है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है. साइज बड़ा होगा और इसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है. क्या होता है, हाई अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, हाई अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास. अभी दो चीज आ गई. अभी हमारे पास, हमें पता है अपने पास वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, वंडरवॉल इक्वेशन. वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, P प्लस, हमने ले लिया N इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल क्या ले लिया, एक लिया है, तो A अपॉन में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस पी इज इक्वल टू आर टी. ओके, ये होती है. अभी हमारे पास हमने किसके लिए लिया है, हमने लिया है किस पे, हमारे पास फॉर हमने H2 में नो अट्रैक्टिव फोर्स है. ओके, अब अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन किससे डिनोट होता है, ए से. क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो हमारे पास अब अट्रैक्टिव फोर्स इसमें है नहीं, किसके लिए, फॉर H2 के लिए निकाल रहे. ओके, H2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो अपने पास क्या आएगा, P इंटू वी माइनस पी. यहाँ पे क्या H2 के लिए निकालेंगे तो A अपॉन में वी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, A अपॉन में वी स्क्वायर क्या हो गया, इग्नोर्ड हो गया क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, तो अब प्रेजेंट नहीं है हमारे पास A अपॉन में वी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देन अपने पास P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आ रहा है. ठीक है, तो अपने पास क्या है, पी वी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन में आर टी आ गया. ओके, हमने क्या किया, हमने इसको पहले तो इसकी मल्टीप्लाई की एंड देन हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया किससे, आर टी से. तो अभी हमारे पास ये आ गया, तो अपने पास क्या है, देन हमारे पास अब हमें पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन आर टी होता है. तो जेड किसके इक्वल आया, 1 प्लस पी बी अपॉन में आर टी के इक्वल आ गया. तो मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, जेड इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है. क्या आ रहा है, जेड इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया. अभी हम सेकंड निकालते हैं, किसके लिए, इसके लिए तो हमने निकाल लिया, किसके लिए, H2 के लिए निकाल लिया. अब हम सेकंड निकालते हैं, किसके लिए, फॉर H2, फॉर किसके लिए, CO2 के लिए, सॉरी CO2 के लिए निकालिए. CO2 के लिए निकालेंगे तो CO2 में क्या हो रहा है, CO2 के अंदर, CO2 के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है. अब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो अपने पास क्या होगा, हमारे पास इसमें जो B है, B क्या होता है, वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, B होगा नेग्लिजिबल, क्या होगी, सो
बी नेग्लेक्टेड। ओके, बी क्या हो रही है यहाँ पे, नेग्लेक्ट हो रही है। ओके, यहाँ पे किस पे, यहाँ पे अपने पास बी नेग्लेक्ट होगी। बी नेग्लेक्ट क्यों होगी, यहाँ पे लो प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बी नेग्लेक्ट हो रही है, तो देन अपने पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी पी। पी अपने पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास नेग्लेक्ट हुआ है, ये नेग्लेक्ट हुआ है, तो अपने पास पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। ओके बच्चों, मैंने शायद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया है कि वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई है। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन है देन बी। बी से क्या है, बी से अपने पास क्या है, जो इसकी वॉल्यूम है किसकी, CO2 की, वो क्या हमारे पास ज़्यादा है, क्यों, इसका मोलर मास ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो मोलर मास ज़्यादा है तो इसकी वॉल्यूम क्या है, बहुत हाई है। वॉल्यूम हाई है तो इस वजह से अपना क्या है, वॉल्यूम हाई है, तो अपने पास जो बी होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बी क्या होता है अपने पास यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होती है जो जहाँ पे गैस नहीं होती। ओके, तो हमारे पास बी नेग्लिजिबल होगा, तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये ऐसे ये आ गया। ओके, तो अभी हमने क्या किया, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा पी वी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी। ओके, ये हमने क्या की, कैलकुलेशन की है, यहाँ से वी से वी काट दिया है एंड देन फिर आर टी से इसको डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, तो हमारे पास क्या है, अब पी वी किसके इक्वल आता है, जेड के इक्वल आता है, तो जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी आया। ओके, तो ए अपॉन में वी आर टी आया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है जेड इज लेस देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस देन 1। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अपने पास इधर H2 में क्या हो रहा था, हमारे पास H2 में ग्रेटर देन 1 आ रहा था, और इसमें क्या आ रहा था, हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है CO2 में। और इसमें लेस देन 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, मोलर मास हाई है। मोलर मास हाई है तो वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। ओके, वॉल्यूम यहाँ हमारे पास ज़्यादा है, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मोलर मास अपने पास ज़्यादा है, तो अपने पास ज़्यादा आएगा, तो अपने पास जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 आ रहा है। ओके, तो इस वजह से हमारे पास ये आ गया इसका, और हमारे पास इसका क्या आ गया, जेड इज लेस देन 1, और उसका क्या है, जेड इज ग्रेटर देन 1। तो अपने पास अभी हमारे पास ये आ गया। अभी एडजस्टन अपने पास इसका देखिए, तो अपने पास सजेशन में क्या था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर H2 इज लोअर देन CO2, लेकिन हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अपने पास जेड है, अपने पास जो जेड है वो किसके लिए, जेड फॉर H2 इज ग्रेटर देन किससे है, जेड फॉर CO2 से है। ठीक है, हमारे पास आया तो ये है ना, लेकिन मेन तो क्योंकि जेड इज ग्रेटर देन 1 है किसके लिए, H2 के लिए, तो हमारे पास सजेशन क्या है, गलत है। रीजन क्या है, अपने पास CO2 इज हाई मोलर मास देन H2, हमारे पास है CO2 का ज़्यादा मोलर मास है देन H2, तो अपने पास क्या आएगा, अजेशन अपने पास रॉन्ग आएगा, बट रीजन अपने पास ठीक आएगा। ठीक है, तो रीजन हमारे पास ठीक है, अजेशन रॉन्ग है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास है डी। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।